देखो, मैं वैसे छोटे परिवार में से आता हूँ। मेरा पापा किसान थे, मैं किसान परिवार में से आता हूँ। और आपने सही फरमाया कि मैं जब 11वीं कक्षा में था तब एक पत्रकार मेरी हाई स्कूल में आए थे। जैसे विजिटिंग आते हैं ना, तो प्रिंसिपल ने बताया कि यार एक पत्रकार आया है, जर्नलिस्ट, तो उन्हीं की एक लेक्चर लिया तो अच्छा लगा मुझे। तो मैंने 11वीं कक्षा में तय किया कि यार पत्रकार है ना, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, बोल सकते हैं, तो मुझे ये बनना है। वो अफसर का नंबर चैनल पे चला है और फिर अफसर ने मेरे पीछे पड़ गए कि चैनल बंद करवाओ, हाई कोर्ट से, ये सब। उससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन तब मैंने तय कर लिया था कि सिस्टम सड़ी हुई है। कि आप सेफ अपना सेफ जोन छोड़ करके मीडिया स्टूडियो और ये सब छोड़ करके बाहर आ गए। तो अभी क्या ईशुदान गढ़वी के लिए सेफ सीट खोजी जा रही कोई? वोटों की खेती कर ले? देखो, वोटों की खेती करनी नहीं आए। तो यहाँ पे आपको होगा ना कि अभी 10-5 सीटें ऐसी जहाँ आप एकदम लीड कर रहे हो, ऐसा आप बता सकते हो कोई सीट? ब्रांड मोदी से टकराने में से डर लगता है, या फिर क्योंकि जब वो रैली करेंगे तो आप पे अटैक करेंगे? मनीष सिसोदिया को आप क्षत्रिय बताते हैं कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, गोपाल इटालिया को सरदार पटेल का वंशज बताते हैं, तो ये क्या है? इसको ये क्या जाति की पॉलिटिक्स है या नहीं? लेकिन कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी से मुकाबला है और कांग्रेस के भी पुराना गढ़ है, पुराने नेता हैं, तो इसमें आम आदमी पार्टी, आपके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट कटवा बन के रह सकती है। पंजाब में भी यही लोग कहते थे, दूसरा दिल्ली में भी यही कहते थे। देखो, जनता तय करती है सिंहासन किसको देना है, और जनता तय करती है ना, तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। नमस्ते, अभिनव नाम है हमारा और द लल्लन टॉप की टीम चुनाव की तासीर को समझने के लिए गुजरात में है। और आज जब हम अहमदाबाद में थे तभी अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम कैंडिडेट को डिसाइड किया, और अभी वो सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी हैं। ईशुदान गढ़वी पहले पत्रकार थे और फिर पत्रकार से नेता बन गए और फिर नेता से सीएम कैंडिडेट बन गए। जब हम अहमदाबाद आते हैं तो यहाँ से हम सौराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं और गिर सोमनाथ, गिर के जंगलों के पैरेलल पार करते हुए जब हम निकलते हैं राजकोट के रास्ते तो पहुँचते हैं द्वारका, पोरबंदर के बगैर गांधी जी की धरती है। तो आप उस जगह से और अहमदाबाद तक का सफ़र, और अब आप अहमदाबाद में विधानसभा तक का सफ़र तय करना चाहते हैं, कैसे रहा ये? देखो, मैं वैसे छोटे परिवार में से आता हूँ। मेरा पापा किसान थे, मैं किसान परिवार में से आता हूँ। और आपने सही फरमाया कि मैं जब 11वीं कक्षा में था तब एक पत्रकार मेरी हाई स्कूल में आए थे। जैसे विजिटिंग आते हैं ना, तो प्रिंसिपल ने बताया कि यार एक पत्रकार आया है, जर्नलिस्ट, तो उन्हीं की एक लेक्चर लिया तो अच्छा लगा मुझे। तो मैंने 11वीं कक्षा में तय किया कि यार पत्रकार है ना, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, बोल सकते हैं, तो मुझे ये बनना है। तो आपको ताजुब होगा कि 10वीं कक्षा में मैंने टूर किया था, तब अहमदाबाद आया था। मैं कॉलेज तक एक बार टूर किया था 10वीं कक्षा में, तब मैं एक ये जो माउंट आबू टूर करते हैं उसमें एक बार अहमदाबाद की धरती पर आया था। उससे पहले अहमदाबाद में आया नहीं था। अच्छा, बिल्कुल। मैं एक सामान्य परिवार में से आता हूँ, और जब मैंने कॉलेज का लास्ट ईयर था तब मुझे एडमिशन लेना था गुजरात विद्यापीठ में। तब मैंने पहली बार, एक बच्चा था तब आया था 10वीं कक्षा में, और फिर कॉलेज के लास्ट टाइम तब मैंने अहमदाबाद में पैर रखा था जर्नलिज्म में, ताकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और हम सामान्य परिवार में से आते थे। वैसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं यहाँ आया अहमदाबाद में तब वो दूसरी बार था, और मैंने तब एक तलाश की कि भाई यहाँ कैसे होता है, मुझे एडमिशन लेना है, मुझे पत्रकार बनना है। तो तब वहाँ बोला कि आपको एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, और ये सफ़र शुरू हुआ। जब मैंने 2 साल पूरे किए तो दूसरे ही दिन जब ख़त्म हुए जर्नलिज़म, तो मैंने दूसरे दिन जॉब पे लग गया। जॉब पे मैंने ट्रेनिंग रिपोर्टर से शुरू किया था, और 15 अप्रैल 2014 को मेरे पापा की डेथ होती है। उससे पहले 1-2 महीने मेरे पापा बीमार थे, किडनी की उनकी मुश्किल थी। तो जब मैंने देखा कि यार पापा बीमार है, तो मैंने वैसे रिज़ाइन छोड़ कर आ गया। मैं वैसे छुट्टी छोड़ी थी कि अगर आपको छुट्टी नहीं देनी तो मेरा रिज़ाइन स्वीकार कर लेना। मेरे पापा को पता चला कि यार महीने से यहाँ क्यों है, तो बोले कि तू आता क्यों, जाता क्यों नहीं है भाई? तो मैंने कहा कि मैं आपकी सेवा में हूँ और अभी दवा हॉस्पिटल सब चल रहा है। तो उनको डाउट हुआ,
तो फिर उन्होंने मुझे वचन लिया मेरे पास से कि आपको वापस जाना है, आपको वापस अहमदाबाद जाना है, जॉब करनी है, नौकरी करनी है, जनता के लिए बोलना भी है। मेरे पापा की 15 अप्रैल 2014 में डेथ हुई। 15 अप्रैल 2015 को मैं ब्यूरो चीफ बना चैनल में। 15 अप्रैल 2016 में दूसरी चैनल में मैं चैनल हेड बना। मेरे पापा का इतना आशीर्वाद रहा तब से। और फिर मैंने चालू किया शो मेरा, तो शो ईश्वर की कृपा से, माता जी की कृपा से, क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ, माता जी को बहुत मानते हैं, तो वो जब शो चालू हुआ तो 1-1.5 साल 2 साल में इतना लोकप्रिय हुआ कि चैनल भी नंबर 1 बन गई। और 8 से 9 चल रहा था, फिर इतनी डिमांड आई तो 1.5 घंटे शो चला, और 1.5 घंटे में पूरी टीआरपी चल रही थी। फिर मैंने आउटडोर चालू किया तो वहाँ भी 10-10 हज़ार लोग आते थे। फिर तो स्टूडियो पे लोग आने लगे अपनी छोटी छोटी समस्या लेकर। सुबह 7-8 बजे स्टूडियो में मतलब बैठ जाते थे बाहर। जब मैं 11-11:30 बजे ऑफिस आता था तो लोग बैठते थे। फिर तो मैं चैनल चलाऊँ या ये लोगों की समस्या है, जनता दरबार लगता था। अब जनता दरबार जैसा। और इतना विश्वास हो जाता, कोई एमएलए जाता है अपना भाजपा कांग्रेस का, तो वो बोलते थे कि सुदान भाई से एक बार बात करवा लो, मुझे ये समस्याएं हैं। तो एक उम्मीद लोगों की जगी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने तय किया कि यार मैं चीखे तो पाड़ रहा हूँ, चीखे कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं अब सेफ हूँ, लाखों की नौकरी है, स्टूडियो है, लग्जरी लाइफ है। शायद मैं ये सोच कर कि भाई ईश्वर ने इतने मुझे जिम्मेदारी दी है, एक बार सेफ सीट से बाहर निकलते हैं। मैंने छोड़ दी जब, और छोड़ी थी इसलिए कि मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिनों में। जब मेरी मम्मी आई मेरे घर पे तो कोरोना पॉजिटिव हो गई। जब कोरोना पॉजिटिव हुई तो स्वाभाविक तौर पर वो अस्पताल से बहुत डरती थी, तो मैंने उनकी सेवा में लग गया। सेवा के लगा, स्वाभाविक तौर पर कोरोना मुझे भी हो गया। तो कुछ दिन मैं टीवी पे नहीं था, तो लोग इतने मैसेज और फ़ोन कॉल करते थे कि सुदान भाई को क्या हुआ, तो मैंने लाइव हुआ। और फिर अस्पताल नहीं मिल रही थी, तो मेरे मम्मी के लिए तो मैंने व्यवस्था कर ली ऑक्सीजन ये सब की। और एक अफसर ने ऐसा नियम किया कि 108 के बिना आपको एडमिशन नहीं देंगे अस्पताल में। 108 एम्बुलेंस के बिना अस्पताल में एडमिशन नहीं देंगे। ये सोचा मैं, जो भी कोरोना था, मैंने भी मेरी मम्मी के लिए एक मतलब कि ऐसा मैंने सोचा कि अस्पताल में जगह तो रखूँ, मेरी मम्मी को अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो मुझे करना पड़ेगा। जगह नहीं थी। 108 का वेटिंग कितना था पता है? 42 घंटा। और 108-42 घंटे में आप जिंदा रह गए और 108 मिल गई तो 8 घंटा लाइन थी। तब मैंने, जब कोरोना ख़त्म हुआ, मतलब मुझे, और मैं शो किया, तब मैंने उस दिन मैं बहुत भावुक हो गया था। दूसरे दिन मैं अस्पताल में चेकिंग के लिए निकला तो एक बुढ़ी माँ अपने 20-22 साल का बच्चा था, प्राइवेट गाड़ी में लेकर आई थी। ड्राइवर सीट से वो इस साइड में अपना बेटा बैठा था, हाथ में, वहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा था अस्पताल में। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मैंने देखा कि उसके बेटे का जान चली गई उसके हाथ में। बहुत दुखद टाइम, बहुत दुखद टाइम था। लेकिन एडमिशन नहीं दे रहे थे क्योंकि आप 108 में नहीं आए। तब मैंने वो अफसर का नंबर चैनल पे चलाया, और फिर अफसर ने मेरे पीछे पड़ गए कि चैनल बंद करवाओ, हाई कोर्ट से, ये सब। उससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तब मैंने तय कर लिया था कि सिस्टम सड़ी हुई है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने जैसे रिज़ाइन किया, सब पार्टियां मेरे पास आई। फिर अरविंद जी का कॉल आता है, गोपाल जी और गुलाब जी आए मेरे पास कि आप सोच लीजिए। मैंने कहा कि मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, मुझे और मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार सोचता हूँ। लेकिन फिर अरविंद जी ने कहा कि एक बार मिल लो। मैं दिल्ली गया, अच्छी स्कूलें, अस्पताल, ये सब देखा, मोहल्ला क्लिनिक। अरविंद जी ने ये कहा कि अगर मैं अन्ना आंदोलन के बाद में बैठ जाता तो ये आज अच्छी स्कूलें हैं, अच्छे अस्पताल नहीं होते। आज अगर आप चीखें पाड़कर थक गए ना, तो सिस्टम में घुसो, सिस्टम को साफ करो, ईश्वर को साक्षी रखकर, सब वो करेगा। और तब से मैंने तय किया कि मैं आम आदमी में ज्वाइन होऊंगा। तो मतलब आपने जो शुरुआत से बताया, मेरे सवाल भी इसी के इर्द गिर्द ही होंगे। तो आपने बताया कि आपके पिताजी खेड़ूत थे, किसान थे, तो आप लोग मूलतः कपास की खेती करते हैं और मूंगफली की, ऐसा? मूंगफली, कपास, तल सब होती है। मुझे देखो, मैं वैसे तो मेरे परिवार पे से मेरे तो ये आप मूंगफली, कपास, ये सब की खेती करते, वोटों की खेती कर लेंगे? देखो,
वोटों की खेती करने नहीं आए हम जनता को न्याय दिलाने आए हैं। और ये सब ईश्वर तय करता है, हम तो निमित्त होते हैं। और जब ईश्वर तय करता है ना तो अच्छे अच्छे के सिंहासन डल हो जाते हैं। आपको पता होगा जब अरविंद केजरीवाल जी 2013 में आए तब बोल रहे थे कि ये तो ये हैं वो हैं, नहीं हारेंगे। अब देख लिया उनका रिजल्ट। पंजाब में कहते थे कि ये तो सीएम का कैंडिडेट है, ये तो पूर्व सीएम है, वो तो इसका बादल का है, एक मोबाइल वाला हरा चुका है। वोटों की खेती करने नहीं यार भगवान कराए भी नहीं, लेकिन जनता के भले के लिए, जनता को अच्छी शिक्षा मिले, जनता को अच्छे अस्पताल मिले, जनता को भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात मिले, किसानों को दाम मिले, बिजली मिले, पानी मिले, इसके लिए जान भी देनी पड़े तो दे देंगे। आप जैसे बोले बताया कि आप अपना सेफ जोन छोड़ करके मीडिया स्टूडियो और ये सब छोड़ करके बाहर आ गए, तो अभी क्या ईशुदान गढ़वी के लिए सेफ सीट खोजी जा रही कोई? देखो, पार्टी सर्वे तो करती है और ज़रूरी नहीं कि सेफ सीट होगी, जो भी सीट होगी पार्टी तय करेगी कि सीट पर लड़ना है तो लड़ेंगे। देखो, मैं जीतने या हारने नहीं आया हूँ। 3 सीटों पे सर्वे चल रहा है क्या? 2-3 पार्टी अभी सर्वे कर रही है कि किस पर लड़ें तो और इर्द गिर्द की सीटों को फ़ायदा हो, ये सब देखते हैं। तो ज़्यादा संभावना है द्वारका से है? आपको बता देंगे, ललन टॉम को पहले बता दिया जाए, बता देंगे। तो आप जैसे जब स्पीच दे रहे थे तो आपकी फैमिली भी आई थी, माता जी भी आई हुई थी और बच्चे भी थे, तो मैं उनसे पूछ भी रहा था कि कैसा रहा उनका इसमें आना। जर्नलिस्ट थे, फिर अभी तो टाइम नहीं दे पाए, तो बच्चे बहुत उत्साहित थे और वो देखने आए थे कि उनके पिता। तो जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या बदलाव लाएंगे? बाकी लोगों के बच्चे हैं उनमें क्या? देखो, भगवान ने मुझे तो सब कुछ दिया है। मेरा तो 100 बीघा ज़मीन है, ईश्वर की कृपा से। 100 बीघा जो है। मैंने कहा कि बैकग्राउंड, मेरे फादर माता जी के भक्त थे। वो नवरात्रि में 9 दिन पूरा अखंड दिया जलाते थे और पूरे अनशन रहते थे और माँ की पूजा करते थे। उसी के बदौलत जो भी आज मैं हूँ वो हूँ मैं। मेरे बच्चों के लिए तो ईश्वर ने, मैंने कहा कि मुझे सब कुछ दिया है। अब गुजरात के जनता के बच्चों के लिए अगर कुछ कर पाऊँ, उसके आशीर्वाद ले लो, बस इतना काफ़ी है मेरी ज़िंदगी में। अब 20 साल मैं हर हमेशा मानता हूँ, मैंने जब तय किया कि राजनीति में जाना है तो मेरी फैमिली रेडी नहीं हुई थी। मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि ये क्यों कर रहे हैं, हमारे तो सरपंच तक नहीं है, सदस्य तक नहीं है, और ये क्या है, गंदी राजनीति है, कोई गालियाँ देगा, कोई ये करेगा, आप पर हमला करेगा। मैंने कहा कि देखो, आप मुझे रोको मत। 39 का था तब, अब 40 का हूँ। मैंने कहा कि 20 साल अब बाकी रहा है ज़िंदगी का, बाद में मनुष्य अवतार कब मिलता है पता नहीं है, और 60 साल के बाद अगर एक दिन भी मिलता है तो वो मैं मान रहा हूँ कि बोनस है। तो 20 साल है, मुझे करने दो। अगर जनता की भलाई के लिए ईश्वर ने कुछ सोचा होगा तो कुछ होगा, नहीं होगा तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो ये भलाई तो आप तब कर पाएंगे जब आप जैसे कह रहे हो कि आप सरकार बना रहे हो। सरकार बनाने के लिए जो है 92 सीटें कम से कम चाहिए होंगी। आप 92 सीटें, आप जैसे बार बार दिल्ली का एग्जाम्पल देते हो या फिर पंजाब का एग्जाम्पल देते हो, तो यहाँ पे आपको होगा ना कि अभी 10-5 सीटें ऐसी जहाँ आप एकदम लीड कर रहे हो, ऐसा आप बता सकते हो कोई सीट की जहाँ पे आप? 118 तो अभी हमने डिक्लेयर कर दी। हिंदुस्तान की गुजरात में पहली ऐसी पार्टी है जो कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है। टोटल 52,000 बूथ है गुजरात में। हमारे पास 11 से लेकर 100 तक बूथ समितियां बन चुकी है। ये 52,000 बूथ पे, और गुजरात की जनता पे विश्वास है। 50 लाख बेरोजगार युवा है, 53 लाख किसान है, मालधारी समाज है, एक पिछड़ा हुआ वर्ग है, गरीब वंचित शोषित है। सबको एक उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी और उसकी गारंटी पे, और मुझे लग रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप जब फेमस हुए, मैं जब यहाँ के लोगों से बात कर रहा था तो जैसे भी एक स्टूडेंट मिला था मुझे, तो बोला था कि आपकी डिबेट जब ओपन में होती थी तो भीड़ हो जाती, जैसे रैली जैसा हो जाता था। तो क्योंकि किसानों में आप बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि आप किसानों का मुद्दा उठाते थे। लेकिन हम जैसे जो राजनीति देखते हैं उसमें किसान, जब मुद्दों की बात होती तब वो किसान रहता है, लेकिन फिर जब वोटिंग की बात आती है तो फिर वो जातियों में बढ़ जाता है। तो क्या वो किसान को आप एकजुट कर पाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अभी तक की राजनीति ये रूढ़िगत हुई है ज्ञाति जाति धर्म पे। 7 बजे मुझे भाजपा वाले कहीं बोलते थे कि ईशुदान भाई आप कुछ भी कर लो, लेकिन हम सुबह 7 बजे वोटिंग होती है ना तब किसान को बांट देते हैं। तुम कोली हो, तुम ठाकुर हो, तुम आहिर हो, तुम पटेल हो, और शाम के 7 बजे तक ये चलाते हैं। लेकिन देखो, इस बार किसानों ने, क्योंकि मैंने तो किसानों के लिए बहुत लड़ा है,
मैं बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत लड़त की है। और आज एग्ज़ाम कितनी मैंने पेपर लीक हुआ और रद्द करवाई है, वो सब लोग मेरे पास आते थे, सैकड़ों युवा। मैंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाई है, उसकी सैलरी के लिए। ये सबको एक उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि भाजपा कांग्रेस दोनों एक जैसी थी, इसलिए किसान बढ़ता था। आम आदमी, सुदान भाई, अरविंद केजरीवाल, गोपाल इटालिया ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो एक होकर इस बार वोटिंग करेंगे। 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, 44 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, 53 लाख बच्चे, 53 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। उसके माता पिता भी अपने बच्चों के लिए आप कुल मिला के कहते हैं कि जाति की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया को आप क्षत्रिय बताते हैं कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, गोपाल इटालिया को सरदार पटेल का वंशज बताते हैं। तो ये क्या है, इसको ये क्या जाति की पॉलिटिक्स है या नहीं? देखो, हमने ये नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक मनीष सिसोदिया जी को जब खरीदने की कोशिश की भाजपा ने, तब हमने ये कहा कि ये शिंदे जी, हेमंत बिस्वा इस तरह के नहीं है, ये महाराणा प्रताप के वंशज है और किसी की ताकत नहीं है। उनका इतिहास पन्ना उठाकर देख लीजिए, हल्दी घाटी के जंगल में वो जिंदा रहे अपने मेवाड़ के लिए, उसके वंशज हैं। वो पैसों में और सीएम को ऑफर से क्यों खरीदे जाएंगे? गोपाल इटालिया, सरदार पटेल को आप देख लीजिए, गांधी जी का एक स्तंभ बनकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके वंशज है गोपाल इटालिया। आप उसको कैसा डरा सकते हैं? तो ये बेसिकली वंशज की बात थी कि आप खरीद नहीं पाओगे। तो भाजपा का देखो, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, दूसरी सरकारें गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, लेकिन ये भूल गए कि ये कौन है, इसलिए हमने ये कहा था। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि जैसे आप कहते हो बीजेपी से लड़ाई है, कांग्रेस से लड़ाई है, लेकिन जो गुजरात को समझते हैं वो लोग तो बोलते हैं कि यहाँ ब्रांड मोदी से लड़ाई है। और उस ब्रांड मोदी के सामने आम आदमी पार्टी, जो आपके समर्थक है, वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा करेगी आम आदमी पार्टी, एक पॉलिटिकल डिसरप्टर के तौर पे आई है और पूरी राजनीति को इधर हिला दिया है। लेकिन कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी से मुकाबला है और कांग्रेस के भी पुराना गढ़ है, पुराने नेता हैं, तो इसमें आम आदमी पार्टी, आपके जो आलोचक है वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट कटवा बन के रह सकती है। पंजाब में भी यही लोग कहते थे, दूसरा दिल्ली में भी यही कहते थे। देखो, जनता तय करती है सिंहासन किसको देना है, और जनता तय करती है ना, तब बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी ब्रांड है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, हम सबको गर्व होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, उसको यहाँ मुख्यमंत्री बनाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और नरेंद्र मोदी की इज्जत गुजरात की वजह से जा रही है। देखो, ये पेपर लीक होता है, मोरबी के कांड होते हैं, तो जब आम आदमी की सरकार आएगी कोई पेपर लीक नहीं हो पाएगा। तो नरेंद्र मोदी को गर्व होगा कि क्या बात है, अब तो मेरे गुजरात पार्टी हार जाएगी तो इज्जत नहीं। पार्टी, देखो, प्रधानमंत्री की पार्टी नहीं होती है, प्रधानमंत्री तो देश के गर्व हैं, किसी पार्टी से ही। हाँ, लेकिन वो जरूरी नहीं है एक दो में और पार्टी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनकी इज्जत तो बच जाएगी। अब वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ सोचेंगे कि यार ये गुजरात से आते हैं, भाजपा वालों ने पेपर लीक किया है, नरेंद्र भाई की पार्टी है, तो नरेंद्र भाई की इज्जत पे कुछ तो दाग लगते हैं। हम चाहते हैं कि नरेंद्र भाई को एक विश्वास देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, किसी की ताकत नहीं है कि वो पेपर लीक कर पाए, करप्शन कर पाए, हम ऐसी व्यवस्था देंगे। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे मोदी, आप कहते हैं कि मोदी और भाजपा को आप अलग करके देख रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये संभव है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, यहाँ तो CR पाटिल है। यहाँ पे अगर मैं पब्लिक से, जैसे हम बात करते हैं, आम लोगों के बीच जाते हैं, तो वो किसी और नेता का नाम नहीं लेते। बीजेपी की बात होती है, अगर आम आदमी पार्टी की बात है तो वो केजरीवाल की बात करते हैं अभी तक, क्योंकि आपका नाम डिक्लेयर नहीं था, हो सकता है अब इशूदान का नाम लें। ऐसे जब बीजेपी की बात होती है तो बीजेपी में या किसी और नेता मोदी का नाम लेते हैं। तो आप अलग करके देख रहे हैं। नहीं, मैं अलग करके इसलिए देख रहा हूँ, वो नरेंद्र मोदी हमारे गर्व है, वो प्रधानमंत्री रहे, उसको मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ CR पाटिल है, वो चला नहीं पाता है सरकार। अभी देखो 150 लोग डेथ हो गई, ये क्या मतलब? आप CR पाटिल का नाम क्यों ले रहे? मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र पटेल। नहीं, सुपर CM CR पाटिल है। आप तफ्सीस करेंगे तो पता चल जाएगा। भूपेंद्र पटेल के तो पपेट करके बिठा दिया इन्होंने। अच्छा, बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि CR पाटिल अरे ये कैसे चलाएंगे सरकार, तो लोग दुखी है, बहुत दुखी है। देखो, तकसीला कांड हुई CR पाटिल के सूरत में, 22 लोग जिंदा, बच्चे जल गए, इसके मम्मी पापा हाईकोर्ट में गए न्याय के लिए, और 75 लोग लट्ठा कांड में मर चुके हैं, जहरीली शराब वहाँ पे हुआ, तक्षशिला सूरत में हुआ। कुछ इंसाफ नहीं मिला। नहीं, इंसाफ नहीं मिला। अब उसको मम्मी पापा को मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ ललन ब्रो को, वो हाईकोर्ट में गए न्याय के लिए, न्याय नहीं दे पा रहे हैं। सबकी आत्मा भटक रही है। अगर आम आदमी की सरकार आएगी,
इन सबको न्याय दिलाएंगे, आत्मा को मैं देख रहा हूं कि आप जो अटैक कर रहे हैं वो ये स्थानीय बीजेपी पे कर रहे हैं। आप मोदी पे अटैक नहीं करते, बचते हैं आप। ब्रांड मोदी से टकराने में से डर लगता है, या फिर क्योंकि जब वो रैली करेंगे तो आप पे अटैक करेंगे, वो आप पे सवाल उठाएंगे? नहीं, मैं तो मोदी जी को ये कह रहा हूं कि एक बार आम आदमी की पार्टी की सरकार बने, मदद करिए। ये आप प्रधानमंत्री है, भाजपा के थोड़े हैं, भाजपा के थोड़े। और अभी भाजपा के सरकार यहाँ बना लेते हैं, चलो मैं मान रहा हूँ कदाच बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? पेपर लीक करेंगे, ये तो करप्शन करेंगे, और ब्रिज टूटेंगे, और लोगों की जान चली जाएगी। तो इज्जत तो नरेंद्र भाई की जाएगी ना। सवाल देखिए आप, ये समझने की बात है। और नरेंद्र भाई भी चाहते हैं कि अब गुजरात में से भाजपा जाए, क्योंकि अब अरे यार इज्जत का यार विदेश में देखो। चलिए भाजपा और कांग्रेस का क्या? कांग्रेस पिक्चर में नहीं है, आप पिक्चर में ला रहे हैं। कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस यहाँ खत्म है। मैं विधायक है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ विधायक 2017 के। 2017 में कांग्रेस मजबूत थी। आपको एग्जांपल दे जाऊँ, फरवरी 2021 में स्थानीय चुनाव हुए। 2015 में 31 में से 25 डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे कांग्रेस थी और 2 पे टाई पड़ी थी, यानी कि 27 हुई। इस बार 0 कांग्रेस है, 0। 31 में से 0। तो कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सिर्फ नेता है। और अब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वही है। दूसरा कि कहीं पे भी महानगर पालिका में कांग्रेस नहीं है, कहीं पे भी कांग्रेस है नहीं। इसलिए कांग्रेस की अगर हार से 10-12 सीट आ गई तो भी कांग्रेस को मुबारक। अच्छा, जैसे कि अभी यशुदान हमारे साथ थे, तो अब हम काफ़ी इन्होंने समय दिया। बस अच्छा, 1 लाख आप बार बार दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी। मान लीजिए कि नहीं आती आपकी और नंबर कम होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हंग हो गया अगर बीजेपी को भी बहुमत, तो क्या ये भरत भाई का मैं एक बयान सुन रहा था कि वो बोले हम आपके साथ भी जा सकते हैं, या फिर ऐसा चर्चा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है क्या? आम आदमी पार्टी का गुजरात की जनता के साथ गठबंधन है। और आप शुभ शुभ बोलिए, गुजरात की जनता पर विश्वास रखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार देगी। यहाँ कोई हंग होगी ही नहीं। आप देख लीजिएगा, मैंने पहले ही बताया कि दोनों पार्टियां से पक चुके हैं। 27 साल भाजपा को, 32 साल कांग्रेस को, और कांग्रेस के सब नेता बिक चुके हैं। क्यों लोग अपने वोट बर्बाद करेंगे? और इस बार परिवर्तन के लिए लोगों को अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए वोट करेंगे। ये भाजपा कांग्रेस के नेताओं के बच्चों को बड़ा बनाने के लिए वोट नहीं करेंगे। इसलिए शुभ शुभ बोलिए, बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 8 दिसंबर को गुजरात में। आप पत्रकार बिरादरी के हैं और आप नेता बने। हम पत्रकार होने के नाते आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप मेहनत करिए और चुनाव लड़िए। लेकिन अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि यशुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया में कुछ होगा? क्योंकि उन्होंने बोलते बोलते वेदना शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो देखो, मैं और गोपाल भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी है। हमने एक साथ जीने मरने की कसम खाई है कि हम जो भी करेंगे गुजरात की जनता के लिए करेंगे, सब कार्यकर्ताओं ने। ऐसा नहीं है हमारे लिए कोई पद है ही नहीं। अगर हमारे 2 में से भी किसी और का आया ना, तो हम दोनों वहाँ जाते, समाज सेवक को आम आदमी में लेकर आते। देखो, हम सब छोड़ कर आए हैं यार। अगर पद तो हमें वहाँ पे भी था, हमें कुछ चाहिए नहीं। गोपाल भाई ने 2 सरकारी नौकरियाँ छोड़ कर आए और वो अध्यक्ष हैं। 33 साल का एक बच्चा पाटीदार का, गरीब परिवार में थे, वो भी आते हैं सामान्य परिवार में से, मिडिल क्लास में से, वो अध्यक्ष हैं पार्टी के। मैं भी किसान का बच्चा हूँ, वो भी किसान का बच्चा है, अध्यक्ष है। और एक को निमित्त बढ़ रहे हैं, बाकी 6.5 करोड़ जनता सीएम है। तो ये यशुदान गढ़वी थे और आपने सुना, काफ़ी बेबाकी से अपने कई सवालों का जवाब दिया। और कई सवाल ऐसे थे जिसमें गोल गोल भी घुमा दिए। चूँकि अब पत्रकार थे तो सीधा बोलते थे, अब नेता हो गए तो नेता की तरह बात करना भी सीख गए हैं। शुक्रिया।